भगवान बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह भी करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ लोग ऐसे अज्ञानी थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूँ कि ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पहले यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेने देने से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहाँ के लोग फल व मिठाइयाँ लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे सारी चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयाँ गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटें। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उसी खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। कथा का सार यह है कि जो अच्छे बुरे लाभ हानि अपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, अंगुलीमाल कुख्यात लुटेरा और हत्यारा था। उसके सामने जो भी आता उसे ही लूट लेता, या यदि सामने वाला ना नुक्कड़ करता तो उसकी तलवार उसका गला नापने को हमेशा तैयार रहती। माला में पिरोने के लिए वह अपने शिकार अधिकांश लोगों के हाथों की अंगुलियां काट लेता था। वह अपने गले में अंगुलियों की माला पहनता था, इसलिए उसका नाम ही अंगुलीमाल पड़ा। एक दिन महात्मा बुद्ध घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दूर से अंगुलीमाल ने उन्हें देख लिया। वह आनन फानन में जा पहुंचा। उनके पास आकर बोला, साधु, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो उसे निकाल दो, अन्यथा तुम्हारी जान की खैर नहीं। अंगुलीमाल की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उसकी आंखों में गहराई से झांक कर बोले, वत्स, मेरे पास दया और क्षमा जैसे रत्नों का भारी भंडार है। वह मैं तुम्हें सौंपता हूँ। झगड़े की जरूरत ही क्या है। बुद्ध का इतना कहना था कि मानो जादू सा हो गया। अंगुलीमाल अपनी तलवार दूर फेंककर बुद्ध के चरणों में झुक गए और बोले, धन्य हो महात्मन, आज मैं माला माल हो गया। यही कुख्यात लुटेरा अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। तो दोस्तों, आपने आज की कहानी में देखा, बुद्ध अपनी सहनशीलता के कारण बुरे मार्ग पे चलने वालों को अच्छे मार्ग पे लाने में माहिर थे। सहनशीलता एक ऐसा सत्य है जिससे प्रायः सभी लोगों को अपने जीवन काल में रूबरू होना पड़ता है। सहनशील होना एक गुण है जिससे जीवन का वास्तविक विकास होता है। आज हमारे जीवन में दुख और तनाव हावी हैं। इसका परिणाम यह है कि हम थोड़े से कष्टों से शीघ्र घबरा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। सहनशीलता का गुण अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। प्रत्येक कार्य करने की योजना एक सुनिश्चित ढंग से बनाने और उस पर अमल करने से ही सही दिशा में बदलाव संभव है। अच्छे लोगों की संगति, चिंतन व विचारों को शुद्ध बनाए रखने से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। सहनशीलता का गुण आ जाने से दोस्तों और पड़ोसियों के बीच आदर प्राप्त होता है। जल्दी तनाव या क्रोध बिल्कुल नहीं आ पाता। इसलिए सहनशील बने रहें और अपने निज लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी।
तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।